नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सदाचार का तावीज़। कथाकार श्री हरिशंकर परसाई जी। एक राज्य में खबर फैली कि चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया है। यह बात राजा के कानों में भी पड़ी। उन्होंने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा कि सुना है कि सारे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। क्या आप लोगों में से किसी की नज़र पड़ी है? तो सारे दरबारी बोलते हैं, जी नहीं महाराज, जब आप ही की नज़र नहीं पड़ी है तो हमारी कहाँ से पड़ेगी। तो ये बात सुन के राजा बोलते हैं कि नहीं नहीं, कभी कभी जो मुझे दिखाई नहीं देता ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नहीं दिखाई देता हो। जैसे मुझे सपने नहीं दिखाई देते, तो क्या आपको सपने नहीं आते? तो जी जी नहीं महाराज, आते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार बहुत ही सूक्ष्म चीज़ होती है, इतनी आसानी से नहीं दिखती है, और अब दिख भी जाए तो उसमें हमें आप ही की छवि दिखती है, क्योंकि हमारी आंखों में तो आप ही की छवि बसी हुई है। लेकिन राजा बोले कि नहीं, पता तो लगाना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार ये कहाँ छिपा बैठा हुआ है, ऐसे हम शांत नहीं बैठ सकते हैं। तो एक दरबारी बोलता है, महाराज हमारे राज्य में एक जाति है जिनका जो विशेषज्ञ जाति है, उनकी नज़रें बहुत ही पारखी हैं। वो आँखों में काजल लगा करके सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ देख लेते हैं। अगर आप कहें तो उनको ये काम सौंप दिया जाए, वे ज़रूर ढूंढ लेंगे इस भ्रष्टाचार को। राजा बोलते हैं कि हाँ अच्छी बात है, बुलाओ उनको। तो विशेषज्ञ जाति से कुछ 4-5 विशेषज्ञों को बुलाया जाता है दरबार में। राजा उन्हें कहते हैं कि तुम्हें हमारे राज्य में भ्रष्टाचार कहीं भी जो छिपा हुआ है उसे ढूंढ करके ले करके आना है, और बहुत सारे हों तो कुछ नमूने ले आना। हम भी देखना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार होता कैसे है। काम सौंपने के बाद वो विशेषज्ञ काम पर उसी दिन से लग जाते हैं। लगभग 2 महीने बाद वे दरबार में लौटते हैं। राजा पूछते हैं, आपका काम पूरा हो गया? तो विशेषज्ञ कहते हैं कि जी हाँ, हमने भ्रष्टाचार को ढूंढ लिया है। तो राजा बहुत खुशी से उत्साहित होते हैं, बोलते हैं कि हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं कि दीजिए मेरे हाथ में, हम भी तो जरा देखें कि भ्रष्टाचार दिखने में कैसा है। तो विशेषज्ञ बोलते हैं, नहीं महाराज, भ्रष्टाचार हाथ में नहीं आता है, वो स्थूल नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन सर्वव्यापी है, वो चारों तरफ है। ये सुन के महाराज थोड़ा चकित होते हैं, बोलते हैं कि आप तो ऐसे गुण बता रहे हैं जैसे ईश्वर है। ईश्वर ही ऐसे हैं जो बहुत सूक्ष्म हैं और सर्वव्यापी हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? तो विशेषज्ञ बोलते हैं, जी महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर ही हो गया है। तो फिर एक दरबारी बोलता है कि फिर हम कैसे देख सकते हैं, ईश्वर कहाँ मिलेगा, कैसे देख सकते हैं? बोले कहीं भी देख सकते हैं, हर जगह, इस महल में भी है, महाराज के सिंहासन में भी है। जैसे ही बात महाराज सुनते हैं, झट से उठ खड़े होते हैं, क्या मेरे सिंहासन में है? बोले जी महाराज, कुछ दिन पहले ही इस सिंहासन का रंगाई का बिल कटा था, इससे डबल दाम का, जो कि और आधे दाम बीच वालों ने खा लिया है, जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। तो ये होने लगे, तो अच्छा है, तो अभी पकड़ में कैसे आएगा, कैसे इसे मिटाया जाए? तो पूरे चारों तरफ इस सर्वव्यापी भ्रष्टाचार को हम अपने राज्य से कैसे मिटा सकते हैं? तो बोले जी महाराज, एक उपाय है, हमें इसको मिटाने के लिए बहुत ही एक व्यापक योजना बनानी होगी, बहुत सी चीज़ों में उलटफेर करना होगा ताकि इस भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके। तो ये सुन करके राजा थोड़ा सा ये होते हैं, चिंतित होते हैं कि बाप रे, इतना बड़ा काम करना होगा, इससे थोड़ी अशांति फैलेगी, लेकिन इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए करना ही होगा, एक विस्तृत योजना है। तो इतना ही कहते कि वो विशेषज्ञ कह ही रहे थे कि राजा बोले कि रुक जा, बस करो, आप अपनी पूरी रिपोर्ट यहाँ रख दीजिए, हम और हमारा दरबारीगण सब मिलकर से विचार करेंगे, आपका काम हो गया, अब जाइए। विशेषज्ञ वहाँ से चले जाते हैं। राजा और दरबारी सारे उस रिपोर्ट को, विस्तृत रिपोर्ट को पढ़ते हैं। ये पढ़ने के बाद राजा
थोड़े और चिंतित हो जाते हैं कि बाप रे, इसमें तो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे काम बताएंगे जिससे थोड़ा उथल पुथल मच जाएगी। लेकिन वे दरबारी बोलते कि जी महाराज, ये तो बहुत ही कठिन काम लग रहा है, ये उपाय ना हुआ, ये तो झंझट का सामान हो गया है। दिन पर दिन रोज उस पर विचार किया जाने लगा, और कि कैसे इसको व्यापक रूप से लागू किया जाए। तो एक दरबारी राजा बोलता है कि महाराज, आप कि तब में आपका चेहरा पूरा उतरा जा रहा है, लग रहा है आप बीमार होते जा रहे हैं। तो राजा बोलते कि हाँ, मेरे जब से ये रिपोर्ट आई है तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई है। अब मुझे भ्रष्टाचार खत्म भी करना है, लेकिन इस उपाय से तो बहुत उथल पुथल हो जाएगा। कुछ ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आसानी से एकदम आराम से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो दरबारी बोलते कि हाँ महाराज। तो राजा गुस्से में आके कह देते हैं कि हमने बहुत विचार कर लिया और हमने अपना बहुत स्वास्थ्य भी खराब कर लिया। अब ये सब आप किस दिन के लिए हैं? अब आप लोग सोचिए कि ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। इतना कह के राजा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दरबारी ने एक उपाय खोज लिया होता है। राजा के सामने दरबार में एक साधु को लेकर के आते हैं और कहते हैं, महाराज, ये साधु कई वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे और हमने उनको यहाँ से वहीं से लेकर के आए हैं। इनके पास हमारे भ्रष्टाचार के उपाय का इनके पास है। तो ये सुन के महाराज प्रसन्न होते हैं। क्या पूछते हैं? क्या महाराज, हे मुनिवर, क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे हमारे राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? तो मुनिवर बोलते हैं कि जी महाराज, है मेरे पास। मैं भी इसी समस्या से पीड़ित था, इसलिए मैं साधु हो गया। और साधु होने के बाद इसी पर कई वर्षों तपस्या की अध्ययन करने के बाद मैंने इसका उपाय निकाला है। एक तावीज बनाई है जिसका नाम है सदाचार का तावीज। सदाचार का अर्थ होता है जो भ्रष्टाचार न करता हो, जो अच्छा आचरण करता हो। तो साधु ने कहा कि हमने एक तावीज बनाया है जिसका नाम है सदाचार का तावीज। तो महाराज बोले कि ये कैसे काम करता है? लेकिन महाराज, ये जिन भी लोगों को बांध दिया जाएगा जिनकी बाहों पर, वो फिर कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हमेशा सदाचार आचरण अपनाएंगे। ये कहते जैसे ही उन्होंने कहा, सारे दरबारीगण उठ उठ के उस दुर्लभ तावीज को देखने आए कि भाई कैसा तावीज दिखने में है जो सदाचार बांधते के साथ सदाचार ला देता है। महाराज की जिज्ञासा और जगी। उन्होंने साधु से पूछा कि हमें थोड़ा और विस्तार से बताइए, ये सदाचार का तावीज काम कैसे करता है? तो साधु कहते हैं कि महाराज, व्यक्ति जो भ्रष्टाचार होता है उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, बाहरी कारकों से। असल में भगवान जब मनुष्य को बनाते हैं तो कुछ आत्माओं में ईमान का कल पुर्जा डाल देते हैं और किन्हीं में बेईमानी का। तो जिनमें ईमान का कल पुर्जा होता है उससे एक सदाचार का धुन सुनाई देता है, आवाज़ आती है जो इंसान को सदाचार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। और कुछ मनुष्यों में वो जो बेईमानी कल पुर्जे लगे हुए होते हैं उनसे बेईमानी की आवाज़ आती है, तो वो बेईमानी के काम को प्रेरित होते हैं। इसी को हम कहते हैं आत्मा की आवाज़। इन्हीं आत्मा की आवाज़ सुनकर लोग सदाचार या बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो मेरा ये जो तावीज़ है ये क्या करता है, इससे भी एक हमेशा सदाचार का आवाज़ आती है। और जैसे ही आत्मा की आवाज़ से जो बेईमान जो जिनके में भ्रष्ट में बेईमानों में कल पुर्जे लगे हुए रहते हैं जिनमें, और उनसे जब बेईमानी की भ्रष्टाचार की आवाज़ आती है तो इस तावीज़ उस आवाज़ की आत्मा को घोंट देती है और इससे निकलने वाला सदाचार का आवाज़ उस आदमी को सुनाई देती है और उससे प्रेरित होकर वो सदाचार का काम करता है। राजा बोल पड़े, वाह वाह, क्या दुर्लभ उपाय आपने निकाल पाया है। आपने तो हमारी इतनी बड़ी समस्या ही हल कर दी। अब पूरे राज्य में अब कितनी एकदम आसान तरीके से ये भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा। और देखिए, हमें कुछ तावीज़ नहीं, हमें लाखों तावीज़, ये सदाचार के लाखों तावीज़ की ज़रूरत है। इसीलिए हम अपने राज्य में कारखाना लगवा दे रहे हैं राज्य की तरफ से, और आप उसके जनरल मैनेजर बन जाइए और अच्छी क्वालिटी के सदाचार के तावीज़ बनाइए। तो उनके दरबारी कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, ये झंझट हम क्यों ले रहे हैं, हम इसका ठेका ही दे रहे हैं, टेंडर ही दे रहे हैं साधु जी को। यही
अपने अति से और अपने बाकी साधुओं से मिल करके ये सदाचार के तावीज़ बनाएंगे हम, और हमें सप्लाई करेंगे। तो इतना करके साधु ने कुछ लाखों रुपए का सब ये भी दे देते, बयाना भी दे देते हैं, शुरुआती रकम भी दे देते हैं। इससे लाखों रुपए राज्य को भी मिल जाते हैं। और एक दूसरे दिन ही राज्य के अखबार में खबर छपती है कि सदाचार का तावीज़ की खोज हुई, सदाचार की तावीज़ की खोज हुई। राज्य में इसका कारखाना लगा, राज्य में इसका कारखाना लगा। कुछ ही महीनों में ये सदाचार का तावीज़ बन करके राज्य को मिला और राज्य सरकार ने हर एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, चपरासी से लेकर के IAS ऑफिसर तक सबको सबके बाहों पर बंधवा दिया। और कुछ ही दिनों में राज्य में शांति आने लगी। तो इसका परीक्षण करने के लिए एक बार राजा ने वेश बदल करके ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए वो खुद उतरे, एक सरकारी कार्यालय में गए। एक कर्मचारी को उन्होंने एक काम बताया और उस काम के बदले में 5 रुपये का नोट उसे दे रहे थे। तो कर्मचारी बोलता है कि हट, ये क्या करते हो, घूस लेना तो पाप है। और जिस दिन वो गए रहते हैं उस दिन महीने की दूसरी ही तारीख थी, उसके एक दिन पहले ही तारीख को सबकी का वेतन आया हुआ था। और जैसे ही देते हैं तो वो कर्मचारी गुस्से में रहता है, बोलता है ये क्या कर रहे हो, घूस अपने पास रखो, पैसे घूस लेना पाप है। ये देख करके राजा एकदम प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाएंगे कि साधु ने सच में गजब का तावीज़ सप्लाई किया है, इसे तो ईमानदारी पूरी फैल चुकी है। कुछ 15-20 दिनों बाद फिर राजा के मन में आता है कि वो एक बार और देख ले। तो फिर से दोबारा उसी कर्मचारी के पास जाते हैं और इस दिन तारीख रहती है महीने की 31 तारीख, यानी आखिरी तारीख। वो फिर कुछ काम बता करके 5 रुपये का नोट आगे करते हैं। इस बार वो कर्मचारी उस नोट को अपने लेकर के पैकेट में रख लेता है। राजा झट से उस कर्मचारी का हाथ पकड़ते हैं, अरे मैं इस राज्य का राजा हूँ, तुम घूस कैसे ले सकते हो, क्या तुमने आज सदाचार का तावीज़ नहीं बांधा है? बोले बांधा है हुजूर, ये देखिए। तो फिर तुम घूस कैसे ले रहे हो? राजा ने उस तावीज़ के सामने कान लगाया, उसमें से आवाज़ आ रही थी, आज तो अंतिम तारीख है, आज तो ले लो, आज तो ले लो, आज तो ले लो। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।